अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल अबाउट MD-CAT वंस अगेन। आई होप कि आप सबकी MD-CAT की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड टुडेज़ वीडियो इज़ फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स। रिसेंटली PMDC ने MD-CAT की डेट अनाउंस की है, जिसके अकॉर्डिंग 22 सितंबर 2024 को MD-CAT कंडक्ट होने जा रहा है नेशनली लेवल पर। एंड ऑल्सो दे अनाउंस्ड के सिलेबस लास्ट ईयर की तरह सेम रहेगा। तो इस लिहाज से MD-CAT में अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं एंड 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ MD-CAT पर रखें। इस सारे टाइम पीरियड में अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छी तरह से रीड करें और क्वालिटी सोर्स से प्रैक्टिस करें, देन यू कैन ईजिली गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर MD-CAT। आज की वीडियो में आई एम गोना शेयर अ शेड्यूल विद यू गाइस, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो घर में अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ 40 डेज शेड्यूल, जिसमें आप 4 रिवीजन्स कंप्लीट कर सकते हैं ऑफ होल सिलेबस ऑफ MD-CAT विद इन जस्ट 40 डेज़। अब अगर 40 डेज़ में आप 4 रिवीजन्स अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास 20 डेज़ मज़ीद बच जाते हैं अपनी उन डेफिशिएंसीज़ को पूरी करने के लिए जो इन 40 डेज़ में रह जाएंगी, तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है 22 सितंबर तक। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी गैप ईयर में MD-CAT की प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की थी एंड आई यूज्ड देयर शेड्यूल्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। 30 डेज़, 60 डेज़ एंड 90 डेज़ के शेड्यूल्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंट शेड्यूल्स को फॉलो किया था। दिस इज़ देयर 40 डेज़ शेड्यूल, जिसमें टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू MD-CAT सिलेबस। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं इनकी ऐप पर एंड दे प्रोवाइड अ प्लेंटी नंबर ऑफ MCQs। मतलब एक टॉपिक तैयार करने के बाद आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपका वो टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। सबसे अच्छी बात इनकी टेस्ट सेशन की ये होती है कि एक तो MCQs के साथ साथ उनकी की अवेलेबल होती है और हर MCQ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको वो MCQ किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली आपको ये बताया जाता है कि आपके कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आप उनको दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद आपके जितने भी टेस्ट में रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप उनका सेपरेटली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं टू चेक कि अब आपके वो MCQ ठीक होते हैं या नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पास पेपर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर प्रोविंस के हर तरह के पास पेपर आपको इनकी ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे। आपको अनसीन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको पास पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपके गलत हुए हैं कल परसों या आपने जिस पे दिन कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया और आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं और आपको वो दोबारा से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि आपको वो टॉपिक अच्छे तरह से प्रिपेयर हो चुका है, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब स्पेशली फॉर रिपीटर्स, अगर इस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होती है, क्योंकि आपने पिछला साल भी पढ़ा होता है, ये साल भी आपने आधा पढ़ा है। तो अब इस टाइम पर ना, ये जो आखिरी का 1-2 महीने हैं, इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही आपको बताती है कि आपके कंसेप्ट वीक हैं, अगर वीक हैं तो किस पोर्शन में वीक हैं और आपको कौन से पोर्शंस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ बैक इन 2021, तो मैंने भी आखिरी के महीने में, आखिरी 1-1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस से ही मुझे पता चलता था कि अब मुझे कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, मेरे कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में मेरे ज़्यादा MCQ गलत हो रहे हैं और अगर गलत हो रहे हैं तो कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं। तो मुझे वो टॉपिक दोबारा पढ़ना है और मुझे जो MCQs मेरे गलत हुए हैं मुझे उन्हें री-अटेम्प्ट करना है अनटिल मेरे सारे MCQ ठीक ना हो जाए। तो इस लिहाज से आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहती है आपके टेस्ट सेशन की कि आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है और उस सब्जेक्ट में आपका कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करके इस टाइम को जो अब आपका बचा है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आपको एक्सपेंसिव एकेडमीज़ में जाकर बहुत ज़्यादा फ़ीस देकर टेस्ट सेशन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने घर बैठ कर जिस भी टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहें, जिस भी टाइम आप प्रिपेयर्ड फील करें खुद को, आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते रहें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आपको यहाँ पे टीचर्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाता है, वहाँ पे आप टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर मैं फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उन्हें तो इस वक्त फ़िज़िकल अकेडमी से ही ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मेरे ख्याल में पहले साल में आपको फ़िज़िकल अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको वहाँ जाकर पढ़ने की थोड़ी सी आदत पड़ती है और लेक्चर आप अच्छे से ले लेते हो। तो
अच्छी बात है, आपको वहाँ जाके पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रैक्टिस में अगर कोई डिफिशिएंसी फील होती है तो आप इस तरह का कोई सोर्स ज्वाइन करें और अपने घर बैठ के जो भी टाइम आपका बचता है फ्री, शाम को, रात को, आप उसको प्रैक्टिस में यूटिलाइज़ करें। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, चाहे फ्रेशर हो या रिपीटर हो, प्रैक्टिस इज़ द की। बाकी सिलेबस के बारे में मैं यही कहूँगी कि सिलेबस के साथ आप स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि मैंने तो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो किया था। क्योंकि अगर आप एक सिलेबस पे रहते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आप एटलीस्ट वो वाले टॉपिक बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर अगर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ भी जाती हैं तो कम से कम एक पोर्शन होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसके बारे में कि आप उसमें से MCQ सारे ठीक कर लेंगे। और जिस भी प्रोविंस से आप हैं, आप सिलेबस के साथ स्ट्रिक्ट रहें। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करते रहें। इस प्रॉपगेट या कोई भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, आप इधर आपने अगर कोई प्रैक्टिस बुक्स बाय की हुई हैं, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहें। उसमें अगर आपको कोई आउट ऑफ सिलेबस MCQ नज़र आते हैं तो आप उन्हें अटैम्प्ट लाजमी करें, उनकी की लाजमी देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन लाजमी देखें, ताकि अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ भी जाती हैं तो एटलीस्ट आपकी नज़रों से गुजरी हों। लेकिन इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आउट ऑफ सिलेबस के हवाले से। आप लोगों ने FSC के एग्ज़ाम्स दिए, आपने बुक्स पूरी पढ़ी हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ी ना हो। आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इस वक्त आप सिलेबस के साथ स्टिक रहें। बाकी आई हैव गुड विशेस फॉर यू ऑल। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर रहूँ और आपको MD CAT तक अच्छी तरह से गाइड करती रहूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।